सत श्री अकाल। उम्मीद करदा तुसीं भले चंगे होवोगे ते तुसीं इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 12 का जो इंट्रोडक्टरी लैक्चर है जिस विच मैं 3 कंसैप्ट्स क्लीयर किए सी जो कि इस चैप्टर नूं या पोलिटिकल साइंस नूं समझण लई बहुत ज़रूरी हैं, उस इंट्रोडक्टरी वीडियो नूं ध्यान नाल देखिया होएगा, समझिया होएगा। हुण उन्हां कॉन्सैप्ट्स नूं ही असीं अगे यूज़ करते हुए इस पूरे चैप्टर नूं जो है वो सॉल्व करांगे। सो चैप्टर 12 जिसका नाम है भारत का संसदी लोकतंत्र। हले तक मैं इस चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सरकार के 3 अंग हैं विधान पालिका, कार्यपालिका ते न्यायपालिका, इसनूं ही चंगी तरह समझाया है। बाकी इस चैप्टर में मैं जिवें कि पहला भी दस चुका, थोड़ा जिहा असीं अगे पिछे करके जो है वो पढ़ी जावांगे। सो इस चैप्टर के विच जिहड़े पहले 2-3 पेज है उन्हां ते कुछ विशेषतावां लिखियां होईयां संसदी प्रणाली दियां। मैं पहला प्रैक्टिकल आस्पैक्ट्स इसके कवर करांगा, फिर उस तो बाद इन्हां विशेषतावां ते भी जल्दी ही आ जावांगा। सो सब तो पहला असी केंद्री विधान पालिका की गल करांगे जिसनूं संसद कहा जाता है। केंद्रीय विधान पालिका, संसद का मतलब सिर्फ लोक सभा नहीं होंदा या कल्ले राज्य सभा नहीं होंदा। संसद का मतलब होंदा है कोलैक्टिवली इसके 3 हिस्से हैं, जिवें कि एक सैकेंड मैं थोड़ा जा पेज नूं रीसैटल कर देवां। हाँ हुण फ्रेम च आ गया, ठीक है जी। सो भारतीय संसद का मतलब है ये जी गोल जी बिल्डिंग तुहानूं दिखती पई है, ठीक है जी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लोक सभा ना होकर इसके अंदर ही लोक सभा, इसके अंदर ही राज्य सभा ते इस दे नाल ही थोड़ी दूरी ते राष्ट्रपति भवन पाया जाता है। सो कहण दा भाव यह है कि संसद दे विच 3 अंग हुंदे हन। 3 अंग जिहड़े है संसद दे वो ने लोक सभा, राज्य सभा ते राष्ट्रपति। मैं तुहानूं पिछली वीडियो च बाय कैमरलिज्म भी समझाया सीगा, जिहदे विच मैं दस्सिया सीगा कि लोक सभा दे होण दे बावजूद भी सानूं राज्य सभा की लोड़ क्यों है। सो अज असी लोक सभा का गठन किवें हुंदा, राज्य सभा का गठन किवें हुंदा, ये सारे कंसैप्ट्स नूं जो है वो समझना है, तरतीब वार समझते हैं, ठीक है जी। सब तो पहली गल कि भारतीय संसद की गल कर रहा है। भारतीय संसद के नाल इन्हें ब्रैकेट च लिखिया है केंद्रीय विधान पालिका। केंद्री क्यों? कल मैं तुहानूं संघवाद समझाया सीगा। संघवाद दे विच मैं दस्सिया सी कि जो शासन के 3 अंग हुंदे ने, विधान पालिका, दूसरा कार्यपालिका ते तीसरा न्यायपालिका, ये इन्हां तिन्नां चों 2 अंग विधान पालिका ते कार्यपालिका जो है वो स्टेट दे लैवल ते भी पाए जाते हैं, जिमें कि केंद्र के पद्धर ते भी पाए जाएंगे, नैशनल लैवल ते तो पाए ही जाएंगे। नैशनल लैवल ते इसनूं भारतीय संसद कहेंगे, ठीक है। जदों विधान परिषद या विधान सभा की गल आ जाएगी उदों स्टेट ते आ जाएंगे। जिवें पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, तो उन्हां दे विच जिहड़ियां हैगियां वो विधान सभावां पाईयां जांदियां हन। महाराष्ट्र दे विच या फिर यूपी दे विच जिहड़ा है विधान सभा ते विधान परिषद 2 हाउस जिहड़े है वो पाए जाते, बाय कैमरलिज्म पाया जाता। पंजाब दे विच यूनी कैमरलिज्म ही है, इक्को ही हाउस है विधान सभा। इहदा ये कंसैप्ट फिर कदे समझा दांगा कि 2 क्यों है, 1 क्यों है, किहदे कोले पावर है कि 2 उत्थे जिहड़े सदन बन सकते हैं या 1 बन सकता है। सो ये आने वाले होर लैसन दे विच क्लीयर करता जाऊँगा। हले मेरा विषय नहीं है, हले मेरा विषय है भारतीय संसद पढ़ाना। तो मैं केंद्री का मतलब तुहानूं समझा चुका कि केंद्रीय विधान पालिका इसनूं क्यों कह रहे हैं। विधान पालिका दे नाल एक एडजैक्टिव जो है, विशेषण जो है केंद्री क्यों लगाया गया, क्योंकि कल मैं तुहानूं संघवाद समझाया सीगा, तो उस करके मैनूं इसका जिक्र करना मेरे लिए जरूरी सी। संविधान दे विच जिक्र है अनुच्छेद 79 दे विच कहा होया, संविधान दे विच अनुच्छेद 79 दे विच कहा है कि भारत दे विच एक संसद होएगी, क्योंकि भारत दे विच जो है संसदी कार्य प्रणाली, संसदी लोकतंत्र प्रणाली जो है बनाई गई है। कहने का भाव यह है कि लोग जो निर्णय लैणगे वो अपने चुने हुए नुमाइंदियां दे थ्रू लैणगे, ना कि भारत दे विच सीधा या प्रतख लोकतंत्र पाया जा रहा है। भारत दे विच जो निर्णय है वो अपने चुने हुए नुमाइंदियां राही लए जा रहे ने। सो ये नुमाइंदे जिहड़े है या तो प्रतख तौर पर चुने होणगे या तो अप्रतख तौर पर चुने होणगे। जे प्रतख की गल करांगे तो लोक सभा की गल होएगी, जो अप्रतख की गल करांगे तो राज्य सभा की गल होएगी, ठीक है जी। हुणे कहता संसद के विच 3 अंग होंदे ने, एक लोक सभा है, दूसरा राज्य सभा है, तो तीसरा कौन है? राष्ट्रपति। ये मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकिया हाँ, बहुत बार दस चुकिया। लोक सभा नूं लोकां दा सदन कहते हैं। मैं पिछली वीडियो दस्सिया सी पॉपुलर हाउस, ठीक है जी, क्योंकि लोकां दा सदन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विच जो MP चुन के भेजे जा रहे हैं वो लोकां वल्लों डायरैक्ट वोट करके भेजे गए ने, ठीक है जी। हुण तुहानूं अपने अपने इलाके का, जिस भी इलाके दे विच तुसीं रहंदे हो उत्थे दा
MP पता होना ज़रूरी है। जिवें मैं लुधियाने तो हाँ, सो मेरा MP है रवनीत बिट्टू। ठीक है जी। उस तो बाद जे राज्य सभा की गल करिए तो राज्य सभा नूं राज्यां दा सदन कहते हैं, अंग्रेजी च कहिए तो कौंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, कौंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पहली चीज़ तो यह कि इस नूं जो इस दे विच राज सभा दे विच जो मैंबर चुन के जाणगे उन्हां नूं असीं डायरैक्ट आप वोटां पा के नहीं चुन रहे, उन्हां नूं साडे विधान सभा दे जो MLAs है ਉਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ MLA ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੋ MLAs ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ कि ये मैंबर किवें चुनेंगे, इस करके इनू राज्य का सदन कह रहे। दूसरा, इस वल्लों जो है राज सभा वल्लों जे सूबियां दे हक्कां ते, जिवें कि मैं शेड्यूल 7 की गल कीती सी कल, कि शेड्यूल 7 की गल कीती सी कि सुपोज कर लो कि लोक सभा दे विच किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का जो है बहुमत आ जाता है, तो उस वल्लों कोई ऐसा विषय जो कि स्टेट लिस्ट दे विच लिखा गया है, कहने का भाव है कि कोई ऐसा सबजैक्ट जो स्टेट लिस्ट दे विच जिसका जिक्र है, जिवें खेती की गल ही कल असीं कर रहे सी। ठीक है। तो उस लोक सभा वल्लों जो है वो तानाशाही रवैया अपनाते हुए खेती ते कोई कानून जो है वो बना दिता जाता है। ठीक है। तो आपां नूं ये भी पता है कि जे किसी बिल नूं तुसीं एक्ट बनाना चाहुंदे हो तो लोक सभा तो बाद उसनूं राज्य सभा तो पास कराना जरूरी हुंदा है। तो राज्य सभा दे विच किहदे मैंबर बैठे होणगे? राज्य सभा विच वो मैंबर बैठे होणगे जिहड़े कि चुने गए ने विधान सभा के MLAs ਵੱਲੋਂ। कहने का भाव है कि वह रिप्रजेंट कर रहे ने राज्यां नूं, ਉਹ वाले MPs ਜਿਹੜੇ कि राज्य सभा के ਜਿਹੜੇ MPs है वो रिप्रजेंट कर रहे हैं किस नूं? ਉਹ रिप्रजेंट कर रहे ने स्टेट नूं। सो स्टेट लिस्ट से जे कोई सपोज कर लो कोई कानून बनाया जाएगा, स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाया जाएगा, सो तां राज सभा के जोड़े MPs ने वो उसका विरोध करेंगे तो राज्यों के हक की गल करेंगे। सो राज्यों के हक की गल करन करके जो है इसनूं राज्यों का सदन कहा जा रहा है। मैं उम्मीद करता मैं तुहानूं दोनों शब्द क्लीयर कर पाया हूँगा। ठीक है जी। एक सेकेंड। हाँ जी। लोक सभा नूं हेठला सदन कहा जाता है, राज सभा नूं उपरला सदन कहा जाता है। इसका भी मतलब हुणे समझा देना वा क्यों कहते हैं। एक्चुअली लोक सभा असीं कॉपी किया है इंग्लैंड की संसद तो, जिहड़ा एक कंसैप्ट है। ठीक है। उत्थे हाउस ऑफ कॉमन्स हुंदा। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब आम लोगों वालों चुने हुए नुमाइंदे जो जिस हाउस का गठन कर रहे हैं, जिस सदन का गठन कर रहे हैं, उसनूं हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। पॉपुलर हाउस भी कहने हैं असीं। ठीक है जी। इनू लोकां दा सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स। और राज्य सभा दे विच कुछ ऐसे जो रसूखदार लोग जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच तां कुछ ना कुछ महारत हासिल की ही है, अपनी जिंदगी के कुछ चंगा करके जो है प्रसिद्धि हासिल की ही है, वो उद्यमी लोग। ठीक है। जिन्होंने वालों वध तो वध सरकार को टैक्स दिता जा रहा है या लोगों की भलाई के लिए समाजिक काम भी किए जा रहे सी, उन्होंने बिना इलैक्शनस विच खड़े हुए जे संसद दे विच भेजना है तो यह तरीका ईजाद किया गया सी इंग्लैंड की संसद वालों कि उत्थे एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाया गया जिस विच इहो जिहे रसूखदार लोगों को भेजा जाता सी। सो हुण तुहाडे मन दे विच ये सवाल आएगा कि भारत का जो उपरला सदन जिसकी गल की जा रही है यानी कि RS की गल की जा रही है कि उस विच भी इदां दे रसूखदार लोगों को ही भेजण की प्रथा रही है? नहीं, भारत दे विच राज्य सभा नूं यानी कि उपरले सदन दे विच जो लोग भेजे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटलैक्चुअल लोग होंगे ने जिन्होंने लीडरी दे विच कुछ बहुत शानदार किया है, या फिर एजुकेशन के फील्ड में किसी लिए बहुत कुछ चंगा किया, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच सपोज कर लो कोई IAS सीगा, कोई लायर सीगा, कोई जज सीगा। ठीक है। इहो जे लोगों ने जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस लिए कोई काम किया है। सो इहो जे गिने चुने और सियाणे लोगों को जोड़ा है उपरले सदन विच राज्य सभा विच भेजा जाता ताकि लोक सभा वालों जे कोई कानून बनाया जाता है तो उसका रिव्यू जोड़ा है वो सियाणे लोगों वालों किया जाए। जिवें कि मैं पिछली वीडियो दस्सिया था कि मेरे वालों या मेरे फादर वालों लिए गए नतीजे जो निर्णय है उन्हों का रिव्यू कौन कर रहा थी? मेरे दादा जी। सो ये लोग इसलिए इसमें अपर हाउस जो है या उपरला सदन भी कहा जा रहा है क्योंकि कानून की शुरुआत जो है लोक सभा तो होएगी तो वह राज्य सभा दे विच जाएगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोक सभा तो ही किसी कानून की शुरुआत हो, राज्य सभा तो भी हो सकती है। फिर उन्होंने लोक सभा में भेजा जाएगा, फिर उस बाद उन्होंने प्रेजिडेंट की सहमति लिए भेजा जाएगा। सो ये कंडीशनस भी अप्लाई होंदियां ने। ठीक है।
मैं वापस आना। भारत विच जो लोक सभा के मैंबर ने उन्होंने किवें चुनिया जा रहा, उन्होंने बालग मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुनिया जा रहा है। ये मैं ऑलरेडी दस चुका कि जिहड़ा भी 18+ की उम्र रखता है, ठीक है जी, वो अपने इलाके विच जो भी उन्होंने नुमाइंदे एज ए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उन्होंने डायरैक्ट जो है वो वोटिंग राही उन्होंने चोण करते हैं। तो राज्य सभा के मैंबर की चोण किवें हुंदी है, वो अप्रत्यक्ष तौर पर हुंदी है। मैं ऑलरेडी दस चुकिया वा, ठीक है जी, कि विधान सभा के MLAs वालों जो है उन्होंने चोण की जा रही है, यानी कि राज्य सभा के MP की जिहड़ी चोण है वो विधान सभा के जो साडे चुने हुए नुमाइंदे ने उन्होंने वालों राज्य सभा के MPs की चोण की जा रही है। ये एक वोटर डायरैक्ट तौर पर आप तो इनवॉल्व नहीं है, डायरैक्ट तौर पर तो इनवॉल्व नहीं है, इनडायरैक्ट तौर पर इनवॉल्व है, क्योंकि इन्होंने किन्ने चुनिया हुआ, इन्होंने चुनने का हक जोड़ा सी वो वोटर को दिता गया सीगा, उनके वालों प्रत्यक्ष तौर पर जो विधान सभा के MLA सी चुने गए सी, ठीक है। उन्होंने MLAs ने जो है राज्य सभा के MP चुने। सो अप्रत्यक्ष तौर पर राज्यां दियां ठीक है विधान सभावां दे मैंबरां द्वारा यानी कि MLAs वालों की जाती है, ठीक है जी। लोक सभा भारत के लोगों की प्रतिनिधित्व करता है। मैं ऑलरेडी दसता क्योंकि लोगों की एस्पिरेशनस जिहड़ियां हैगियां उन्होंने शांत करने की कोशिश की जाती है। जिहड़े लोक सभा के मैंबर्स होंदे हैं, मैं जिवें पिछली वीडियो में भी समझाया सीगा कि लोगों दी आकांक्षावां नूं जे तुसीं सैटिस्फाई करोगे तो ही अगली बार लोग तुहानूं पॉपुलर हाउस जिहड़ा है जिता के भेजणगे। सो इन्हां ते लोगों का प्रैशर हुंदा है, जबकि जिहड़े राज्य सभा जिहड़ी हैगी है राज सभा के उत्ते पॉपुलर प्रैशर नहीं हुंदा, क्योंकि इन्होंने चुन के भेजने वाले कौन है, इन्होंने चुन के भेजने वाले विधान सभा के MLAs, ठीक है जी। सो इन्हां वालों राज्यां ते जिहड़े UTs हैगे है, ठीक है जी, केंद्र शासित प्रदेश ने UTs ने, यानी कि जिवें चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, या दिल्ली हो गया, या पुंडुचेरी हो गया, या फिर तुहाडा दादर नगर हवेली हो गया, ठीक है जी, अंडमान हो गया, इन्होंने UTs कहा जाता है, तुहानूं पता होएगा, ठीक है जी। सो राज सभा दे विच जो है वो राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों तो जिहड़े है मैंबर तो चुन के भेजे जाणगे, लेकिन ये राज सभा दे विच जिहड़ी हैगी है वो प्रतिनिधिता जो है वो किन्हां दी करनगे, वो स्टेटां ते जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हां दे हक्कां दी गल करनगे, ठीक है जी। हुण इन्हां दोनों सदनां दी आपां बनतर देखनी है। अज इस वीडियो दे विच असीं सिर्फ और सिर्फ राज्य सभा की बनतर जो है वो देखांगे, अगली वीडियो दे विच लोक सभा की बनतर देखांगे। दोनों बहुत जरूरी है, ध्यान नाल एक करके सुनते समझते जाइयो, ठीक है जी। सब तो पहले जे असीं गल करिए राज्य सभा की, तां राज्य सभा दे विच राज सभा जिवें आ पूरी एक वड्डी संसद है, ठीक है जी। संसद दे विच एक है लोक सभा, एक है राज्य सभा, एक है तुहाडा प्रेजिडेंट, ठीक है। हुण मैं सिर्फ इस गोले की गल करन जा रहा हाँ, ठीक है जी। तुसीं TV ते भी देखिया होगा, एक वैल बनिया हुंदा वा, ठीक है जी, गोल गोल संसद बनी हुई है। इहदे विच इत्थे सारे जिहड़े हैगे वो मैंबर बैठे होंगे है, ठीक है जी। इत्थे चेयर ते इन्हां दे स्पीकर बैठे होंगे। स्पीकर कौन होंगे उन्हें समझा दांगा। स्पीकर दी पोस्ट जिहड़ी है भारत दे विच वो दित्ती जाती है उप राष्ट्रपति नूं, ठीक है जी। स्पीकर के काम की होंगे मैं हौली हौली अगली वीडियो मतलब इस वीडियो के अगे जाके हौली हौली समझावांगा। हुण असीं गल करनी है ये जिहड़े मैंबर बैठे ने, जिहड़े ये MPs बैठे ने, इन्हां दी चोण किवें होएगी, ठीक है जी। सब तो पहली गल तो यह है, कहता राज्य सभा के मैंबर टोटल होंगे किन्ने, जिहड़े MPs ने इन्हां दे मैंबर 250 मैंबर हो सकते हैं। हो सकता मतलब है अप टू 250 मैंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हले किन्ने ने, हले इन्हां दी गिणती जिहड़ी है वो 245 है, मतलब 5 होर वधाए जा सकते हैं, 250 तक लैके जा सकते हैं। ये संसद की मर्जी है, जदों भी ये मैंबर वधाना चाहण वो वधा सकते हैं, ठीक है जी। हाले लेकिन किन्ने 245। हुण उस तो अगली गल ये कहता जी कि 238 मैंबर राज्यां अते केंद्री प्रदेशों लिखना से UTs लिखना, केंद्र शासित प्रदेश लिखना सी, ठीक है जी। एक शब्द मिस है, शासित लिख लेना अपनी बुक दे विच। 238 मैंबर राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि कर सकते हैं। 250 कार इस टाइम 233 रहे है। हाले इत्थे लिखा होया संविधान कि आ जिहड़े 250 तुसीं लिख रहे हो ना, इहदा जिहड़ा बाइफरकेशन है किवें कीता गया है। 238 मैंबर होणगे स्टेट तो ओके, ते 12 मैंबर जो है वो राष्ट्रपति वालों नामजद किए जाणगे। नामजद का की मतलब है जरूर समझांगे, और किन्हां नूं नामजद किया जा सकता है, नोमीनेटेड, ठीक है जी। जिवें कि तुहानूं पता होएगा हरित क्रांति बारे शायद तुसीं सुनिया होएगा,
हरित क्रांति बारे तुसी या फिर तुसी कैलाश सत्यार्थी जी बारे सुनिया होएगा, कैलाश जी बारे सुनिया होएगा। कैलाश सत्यार्थी जो है उन्होंने नोबल प्राइज़ मिलिया सी, नोबल पीस प्राइज़ मिलिया सी क्योंकि वो बाल अधिकारां लई काम करदे सी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ठीक है जी। हुण कैलाश जी बारे गल करते हैं। हरित क्रांति वाला कंसैप्ट जो है, मैं वैसे सुब्रमण्यम जी का एग्जाम्पल देना चाहता सी, कोई ना आपां कैलाश जी वाला एग्जाम्पल लैंदे हैं। हरित क्रांति वाला एग्जाम्पल बंद कर दें। कैलाश जी दे कोल महारत है, अनुभव है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 या 35 साल जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अधिकारों लिए जो है वो ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ठीक है। सो दैट मीनस उन्होंने बहुत सारिया NGOs के नाल काम किया होएगा, बहुत सारिया सरकारों के नाल काम किया होएगा, ठीक है। लीडर्स नाल भी काम किया, उन्होंने बहुत सारे जो अफसर साहिबान ने उन्होंने नाल भी काम किया, बहुत सारिया मिनिस्ट्रीज के नाल भी काम किया है, ठीक है। सो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विच जो है वो महारत हासिल होएगी, ठीक है जी। उन्होंने काम पता है कि किमें करवाना है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किमें करनी है, ठीक है। ही मस्ट बी ए ट्रू लीडर क्योंकि बिना रिसोर्सिस के भी तुसी इन्ने साल अपनी जिंदगी के जो है एक महान काम ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि देश की एस्पिरेशनस की ने, लोगों की एस्पिरेशनस की ने, ਤੁਹਾਨੂੰ कानून निर्माण के बारे भी जानकारी है, ਤੁਹਾਨੂੰ लीगल आस्पैक्ट्स भी पता होंगे। सो ਤੁਸੀਂ इमेजिन कर पा रहे हो कि ये किन्ने वड्डे बुद्धिजीवी होंगे और किन्ने वड्डे इंटलैक्चुअल होंगे और इन्हां दा जोड़ा दिमाग है किन्ने सारे जो आइडियाज़ नाल, नवे आइडियाज़ नाल, जिहदे नाल एक नवा इंडिया बन सकता है, उन्हां नाल भरिया पिया होएगा, ठीक है। तुसीं इन्हां नूं कोई पार्टी सपोज कर लो वो अप्रोच करती है, BJP अप्रोच करती है, सपोज कर लो कि ना असीं तुहानूं ना वाराणसी तो, बनारस तो जो है टिकट देना चाहते हैं लोक सभा की, तुसीं इलैक्शन लड़ लो। वो कहेंगे कि मेरा कोई इंटरस्ट नहीं है इस चीज़ के विच, ठीक है। हाँ मैं देश के लिए काम करना चाहना वा, लेकिन मेरा राजनीति के कोई इंटरस्ट नहीं है। मेरे को ये नहीं होएगा कि मैं चोणों के खड़ा होवां, फिर उस चोण प्रचार से जोड़ा चोण का जोड़ा सिंबल है वो प्रचार करन जावां और हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को वोट मंगण जावां। मेरा कोई इंटरस्ट नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, ठीक है। मैं लोगों का नुमाइंदा जो है वो बना, ठीक है जी। फिर इन्होंने एक होर ऑप्शन मिली कांग्रेस वालों, सपोज कर लो वो कहते कि ना साडी ना एक सीट जिहड़ी हैगी आ वो राज्य सभा दे विच खाली है और असीं उहदे ते मैंबर भेज सकते हाँ। मैं हाइपोथिकल एक सिचुएशन लै रहा हाँ, मतलब मिथक लै रहा हाँ, ठीक है। सो कि कांग्रेस जिहड़ी है पंजाब तो एक MP जो है राज्य सभा दे विच भेज सकती है। सो असीं तुहानूं राज्य सभा दे विच भेज दिंदे आ, ठीक है। तो वो कहेंगे कि मैनू की करना पेगा, तुहानूं कुछ नहीं करना पेगा, तुहानूं सिर्फ और सिर्फ जाके जिहड़े विधान सभा के जिहड़े कुछ MLAs ने साडे पंजाब दे व्यवस्था से उन्होंने मनाया होया, तुहानूं उन्हां नाल माड़ा मोटा जिहड़ा है राबता कायम करना पेगा ताकि वो विधान सभा च तुहाडे हक दे विच वोट पा के तुहानूं जिहड़ा है वो राज्य सभा का मैंबर बना देण, ठीक है। सो इस केस दे विच भी कैलाश सत्यार्थी नहीं मनणगे कि मेरे को ये काम नहीं होएगा, मेरे को राजनीति नहीं हो सकती। हुण एक तीसरा ऑप्शन आ जाता है, राष्ट्रपति जी वालों कैलाश जी नूं फोन किया जाता है, राष्ट्रपति जी वालों कैलाश जी नूं फोन किया जाता है, कैलाश जी तुहाडा जिहड़ा अनुभव है साडे देश दी जिहड़ियां नीतियां कानून है वो बनाउण दे विच साडी मदद कर सकदा है, प्लीज़ साडी मदद करो। मैं ना तुहानूं नोमीनेट करना चाहुंदा हाँ संसद दे विच, राज्य सभा दे विच, ठीक है जी। तो फिर कैलाश जी पूछणगे कि मैनूं हुण कोई चोण नहीं लड़नी पऊगी, मतलब यानी कि ना तो मैनूं डायरैक्ट लोक सभा के लिए जिवें चोण लड़ी जाती उवें लड़नी पेगी, या फिर विधान सभा के राही जिहड़ा है मैं राज्य सभा का मैंबर बना, ये भी नहीं करना पेगा। राष्ट्रपति जी कहेंगे तुहानूं कुछ नहीं करना पेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं तुहाडे नाम ते मोहर ला के भेजदा पिया वां एक पत्तर, ठीक है, अपॉइंटमेंट लैटर भेज रहा वां कि तुसीं जिहड़ा है नोमीनेट किए जाने हो राज्य सभा के विच, ठीक है जी। कैलाश जी खुश हो के, क्योंकि उन्होंने किसी भी राजनीति उलझना नहीं पिया, ठीक है, किसी के जोड़े है वो तलवे नहीं चटने पे और डायरैक्ट जोड़ा है वो सीधा कितने पहुँच गए राज्य सभा दे विच, ठीक है। सो जिहड़े नामजद किए जाते हैं नोमीनेट की मैं इन्नी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, इदां दे 12 मैंबरस नूं राष्ट्रपति जिहड़ा है वो नोमीनेट कर सकता है, जिन्होंने साहित्य दे विच कुछ उन्होंने कुछ महान किया है, लिटरेचर दे विच कुछ महान किया है, ठीक है, कला दे विच कुछ महान किया, जिवें कि लता मंगेशकर जी नूं मैंबर बनाया गया सीगा, ठीक है। उन्होंने कला दे विच, संगीत दे विच सारी जिंदगी जिहड़ी है गुजारी है, विज्ञान दे विच, ठीक है,
ਆਪਾਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ 4 ਫੀਲਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟ, ਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ सोशल सर्विस, ठीक है जी, आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल सर्विस यानी कि ACSS वाले जोड़े मैंबरस ने यहो जे 12 मैंबर जोड़े है वो नामजद किए जा सकते हैं। टोटल 250 मैंबर हो सकते हैं, अप टू 250 हो सकते हैं, 238 जोड़े स्टेटा तो हो सकते हैं, 12 जोड़े है वो राष्ट्रपति वालों नोमीनेट किए जा सकते हैं। तो लेकिन मैं तुहानूं दस्सिया कि एक्चुअल जी इस टाइम स्ट्रेंथ हैगी आज़ादी तो बाद यानी कि 1952 के जो फर्स्ट टाइम राज्य सभा के इलैक्शन हुई सी उदों तो ही जोड़े हाल तक जोड़े राज्य सभा के मैंबर है वो वधाए नहीं गए, 245 ही रखे गए हैं। और ये कहा गया है कि 233 जोड़े मैंबर ने वो कित्थों आउणगे, वो आउणगे स्टेट्स ते यूटीज़ तो, ते 12 जोड़े है वो नोमीनेट किए जाणगे, तां टोटल 245 हो गए। इत्थे तक दी लाइन तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण अगली लाइन जिहड़ी अगली गल कीती जा रही है, कहंदा 238, मैं इहनूं डिलीट कर देना, लो जी, 238 मैंबरां दी चोण राज्यां दी विधान सभा दे चुणे होए मैंबरां द्वारा अनुपातिक। अच्छा, इत्थे तक तो गल समझ आ गई। 238 मैंबरां दी चोण कौन करेगा? वैसे तो एक्चुअल च किन्ने इस टाइम 233 चल रहे हैं, 238 तो असीं मन्ने भी नहीं, ठीक है जी। हाले वध सकते हैं सीटां, 238 कर सकते हो, हाले संसद ने किते नहीं है। 233 जोड़े है वही चल रहे हैं जो देश आज़ाद होया है, ठीक है। 233 मैंबर की जी चोण है वो राज्यों दियाँ विधान सभावां दे चुने हुए मैंबर। ये तो समझ आ गई गल कि जोड़े विधान सभा के MLAs आ वो विधान सभा के जोड़े MLAs है उन्होंने वालों राज्य सभा के जोड़े MP है वो चुने जा रहे हैं। इत्थे तक गल समझ आ गई। हुण जोड़े भारी भरकम शब्द आ रहे हैं वो समझने बहुत जरूरी है, ठीक है। रट्टा मार सकते हो, लेकिन मैं मनता कि जो मतलब करना ही है, देखना ही है, तो याद रट्टा के मारना, समझ लो किसी चीज़ में, तुहानूं एग्जैक्ट चीज़ां पता लग गया। 2 शब्द समझने, अनुपातिक प्रतिनिधिता, ठीक है, तो इकहरी बदलवी वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इकहरी बदलवी वोट। तो दूजा है अनुपातिक प्रतिनिधिता, मतलब प्रोपोर्शनल रीप्रजेंटेशन, ठीक है, जिन्हों कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधिता, ठीक है जी। दूसरा कंसैप्ट हैगा ये बस आही समझण वाला है, बाकी सारा कुछ सौखा ही है, सिर्फ आप 2 चीज़ें समझ लो, ईजी हो जाएगा काम, ठीक है जी। प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन तो दूजा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आ दोनों कंसैप्ट हुण आपां बिल्कुल आराम नाल शांति नाल समझते हाँ। वर्ड फाइल ते वाइट पेपर मैं ऑन कर लेना, आराम नाल समझो, बिल्कुल आराम नाल समझ आएगा, ठीक है जी। मैं पंजाब का एग्जाम्पल लैके ईजी करके समझाऊँगा। हुण ना सुपोज करो कि पंजाब नूं हक दिता गया, पंजाब नूं हक दिता गया कि तुसीं अपने 10 MP चुन के राज्य सभा दे विच भेज सकते हो, 10 MP चुन के राज्य सभा च भेज सकते हो। इतनी गल समझ आ गई। पंजाब विधान सभा दे विच टोटल MLA ने वो है 100 MLA, मतलब कि जे 10 MLA चाहन तो वो एक MP बना सकते हैं, 20 MLA चाहन तो वो किन्ने 2 बना सकते हैं। यही सपोज कर लो जो 8 MLA हो गए तो वह एक MP नहीं बना पाएंगे, कारण वो 8 MLA एक MP नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक MP बनाने लिए तुहाडे कोलों 10 MLA होने जरूरी ने, ठीक है ना। क्योंकि जो हम मैं कैलाश सत्यार्थी वाली एग्जाम्पल की गल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी के जोड़े है वो मैंबर साढ़े को 10 मैंबर मौजूद है जोड़ा कि एक MP बना सकते हैं कैलाश जी, लेकिन तुम्हें इन्होंने 10 MLA की भी मिन्नतां मथाजियां करनियां पैणगियां, इन्होंने मनाना पऊगा कि ये तुहाडे हक दे विच जिहड़ी है वोट करके तुम्हें MP जिहड़ा है वो बनाउण ते कैलाश सत्यार्थी जी इस गल लई मन्ने नहीं, ठीक है जी। 8 MLA है, 5 MLA है, यानी कि 10 तो थले जिन्ने भी होए वो एक MP नहीं बना सकणगे। यही सिचुएशन एग्जैक्ट नहीं है 10 MP या भी जी विधान सभा 100 MLA वाली सिचुएशन नहीं है। पंजाब के 117 MLA है और 7 सीटां मिलियां हुई राज्य सभा दियां, ठीक है। और इन सीटां पंजाब नूं कितनियां मिलणगियां या हरियाणे नूं कितनियां मिलणगियां, हरियाणा जिवें 5 मिलियां हुई हैं, यूपी नूं कितनियां मिलणगियां, इहदा जिक्र जो है वो 4th शेड्यूल च कीता गया। साडे संविधान की जिहड़ी 4th शेड्यूल है उहदे च कीता गया। कल मैं 7वें शेड्यूल की गल कीती सी, जिहदे विच तुहाडीआं पावर्स वंडियां होईआं सी। संघवाद की जदों असीं गल कर रहे सी उदों मैं पावरां की गल कीती सी ना कि यूनीअन कोल किहड़ियां पावरां, यानी कि
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਹੈ, 4th ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, 4ਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 MP ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 MLA ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, 100 MLA ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 MLA ਚਾਹਣ ਤਾਂ 1 MP ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, 20 MLA ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 MP ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, BJP ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 60 MLA ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 MLA ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 40 MLA ਬੈਠੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 10 MP ਭੇਜਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 60 MLA ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 60% ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 40 MLA ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ 40% ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 10 MP ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। 60% ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60 MLA ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 6 MP ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 6 MPs ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 40% ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 MLA ਨੇ, 40 MLA ਜੋ ਹੈ 10 MLA 1 MP ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 MP ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 3/2 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3/2 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3/2 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 3/2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 30 MLA ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 MLA ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 30 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, 10 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 30% ਉਹ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 MP ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 3 MP ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, 1 MP ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਫਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਹੀ ਆਉਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 58 ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 32 ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ SPV, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੈਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 13ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 2% ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ 2% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ
ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ STV ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੋਟ, ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 60 MLAs ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 60 ਨੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 40 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 40 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ 30 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ, 30 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CAS ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 30 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAs ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ MLAs ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CAS ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 60 30 40 ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 MP ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 MP ਚੁਣੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 MP ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60 MLA ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ 52 MLA ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 38 ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 52 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ MLAs ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 5 MP ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। 5 MP ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਬਣ ਹੀ ਗਏ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 MLA ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, 30 MLA ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 MP ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 10 MLA ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ 1 MP ਹੈ, 1 MP ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ MP ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 + 3 + 1 ਮਤਲਬ 9 MP ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਗਰਾਰੀ ਫਸ ਗਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 1 MP ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1 MP ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 MLA ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 10 MLA ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 0 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 MP ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 MP ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 8 MLA ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 MLA ਇੱਧਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 8 MLA ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, 8 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੇ
फस्ट भरिया सीगा आम आदमी पार्टी, सैकेंड प्रैफरेंस भरी सी कांग्रेस, सैकेंड प्रैफरेंस भरी सी कांग्रेस। इन्हां दा अपना एक कैंडीडेट तो नहीं बन पा रहा हैगा। हुण जिहड़ी इन्हां दी वोट होएगी वो ट्रांसफर हो जाएगी किनू, कांग्रेस नूं, क्योंकि इन्होंने सैकेंड प्रैफरेंस किनू दी सीगी, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट तो सिंगल ही मिली सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है, लेकिन वोट जी है वो ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर कितों होके गई, ट्रांसफर होके, ठीक है, वो ट्रांसफर होके चल गई कांग्रेस के खेमे दे विच, ठीक है जी। यानी कि इन्होंने सीधे तौर पर जी हैगी है आम आदमी पार्टी के जोड़े MLA ने वोट सीधे तौर पर कांग्रेस के कैंडीडेट को नहीं पाई सी, लेकिन वो वोट ट्रांसफर होकर जी हैगी है वो चल गई कांग्रेस के MLA दे कोल, कांग्रेस के MLA के कोल आम आदमी पार्टी के 2 MLA की जी है वो चली गई। टोटल हुण कांग्रेस कोल किन्ने हो चुके हैं, 3 MLA हो गए, मतलब कि एक MP जिहड़ा है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि एक MP जिहड़ा रह गया सीगा वो भी बन गया, टोटल 10 MP हो गए। सो आ 2 शब्दों को समझना, तुसीं इमेजिन कर पा रहे हो कितना औखा सीगा तुहानूं, मतलब प्रोफैसर लैवल के बंदे भी जिहड़े इन्हां नूं समझाउण लगे जिहड़े है एक बार सिर चकरा जांदा उन्हां दा, और तुसीं इहनूं बड़े आराम नाल बड़े तरीके नाल समझ चुके हो। फिर भी कोई डाउट होगा तुसीं जिहड़ा है वो डाउट मेरे कोलों पुछ सकते हो कमेंट बॉक्स दे विच। हुण आपां वापस चलते हैं राज्य सभा के मैंबर बनाउने हाँ। मैं हुण इस चीज़ नूं रिलेट भी करूँगा जिहड़े कि 5 लोक सभा राज्य सभा के मैंबर हुणे आम आदमी पार्टी ने बना के भेजे सी राज्य सभा दे विच, जिस राघव चड्ढा का नाम काफ़ी जिहड़ा सी मशहूर होया वै, या तुहाडी लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी के जिहड़े चांसलर ने या डायरैक्टर ने अशोक मित्तल जी, उन्होंने नाम काफ़ी मशहूर होया वै। एक संदीप पाठक IIT तो अपना प्रोफैसर ने, और संजीव अरोड़ा जी एक बिजनेसमैन है, हरभजन सिंह का नाम मशहूर होया काफ़ी, ठीक है। ये सारे लोग जोड़े है वो आम आदमी पार्टी ने अपने 5 जोड़े मैंबर है वो 5 सीटां खाली हुई सी रिसेंट दे विच पंजाब जिहड़ा सीगा पंजाब के कोटे तो, यानी कि पंजाब के टोटल जोड़े है 7 MPs बन सकते, उन्होंने 5 सीटां खाली सीगियां। तो उन्होंने तो हुण जिहड़ी मौजूदा विधान सभा उन्होंने मैंबर चुन के भेजने सीगे। सो जिहड़े 92 मैंबर इस टाइम आम आदमी पार्टी के कोल हैगे है, ठीक है। सो उन्हों की जी मेजोरिटी बन रही सी, उन्होंने 5 मैंबर जोड़े है चुन के अपनी मर्जी नाल उत्थे भेज दिते। इदां ही जिवें मैं तुहानूं दस्सिया ना बैलेट पेपर हर एक ने भर के दिता प्रैफरेंसिस के हिसाब नाल चुन के, उन्होंने 117 के 92 जोड़े है वो आम आदमी पार्टी के जोड़े MLAs ने, ठीक है जी। तो एक MP बनने लिए इत्थे 17 या 18 वोटां चाहिए सीगियां, तो 92 उन्होंने कोल सीगे, यानी कि 18 जो तुसीं सपोज करो 17 जो तुसीं मल्टीप्लाई करोगे 5 दे नाल तो 85 हो गया, ठीक है। लेकिन तुहाडे कोल तो ऑलरेडी 92 है, तो 92 के हिसाब नाल तुसीं 5 मैंबर चुन के भेज दिते, ठीक है जी। तो हुण आपां वापस जिथे पढ़ रहे सी उत्थे ही चलते हैं। हाँ जी, मैं तुहानूं अनुपातिक प्रतिनिधिता शब्द भी समझाता, इकैरी बदलवीं STV भी समझा दी। ओके, कहता राज्य सभा के मैंबर किन्ने सालां चुने जाते हैं। लोक सभा का टाइम कितना होंदा है, 5 ईयर्स होंदा है, ठीक है। 5 साल बाद जी लोक सभा भी गठित हो जाती है। कहने का भाव कि उन्होंने इलैक्शन होंगे और फ्रैश इलैक्शन होंगे, और लोग जोड़े प्रत्यक्ष जोड़े वोटां पाते हैं जाके, और विधान सभा का गठन करते हैं, यानी कि 543 मैंबर को डायरैक्ट चुनते हैं। लेकिन राज्य सभा के जोड़े मैंबर वो 6 सालों लिए चुने जाते हैं, 6 ईयर्स लिए चुने जाते हैं। मतलब जे कोई 2016 के कोई मैंबर बनया सी तो वो 2022 तक मैंबर रहूगा। जिमें कि अमृतसर के मेयर रहे ने श्वेत मलिक जी, ठीक है। BJP ने उन्होंने श्वेत मलिक जी को 2016 के चुन के भेजा सीगा इत्थे राज्य सभा के। हुण 2022 उन्होंने टर्म खत्म हो गया, हुण उन्होंने जगह पर विधान सभा राज्य सभा के जोड़ा भज्जी चले गए, यानी कि हरभजन सिंह जी चले गए, ठीक है। 6 ईयर्स के लिए जोड़ा है वो चुनिया जाता है राज्य सभा के मैंबरस नूं, ठीक है जी। जी राज्य सभा है ना, जिवें कि मैं दस्सिया कि लोक सभा का टाइम 5 साल जो तो पूरा हो गया, ईवन कई बार टाइम पूरा भी नहीं होता, उस तो पहला भी घटित हो जाते, मतलब फ्रैश इलैक्शन होंगे वो, ठीक है। वो एक अलग केस अलग समझाना। तो 1 मिनट लिए मान लो कि लोक सभा ठीक ठाक है सब कुछ, और 5 सालों का टाइम पीरियड है, 5 साल बाद वो भंग हो जाती है। लेकिन राज्य सभा कदे भी भंग नहीं होती, इसनूं जिहड़ा है वो स्थाई सदन कहा जाता है। यह एक स्थाई सदन है, राज्य सभा कदे भी भंग नहीं होती, क्योंकि भंग होने का मतलब होंदा है कि सारे के सारे मैंबर जोड़े है, सारे के सारे जोड़े मैंबर है वो MP नहीं रहे, ठीक है। ये स्थाई सदन इसलिए बनया रहता है क्योंकि ये जोड़े 1/3 मैंबर ने, जे सपोज कर लो कि ये जिवें मैं दस्सिया सी 245 मैंबर दस्से सीगे, 245 का 1/3 जे कड्डोगे, ठीक है, 8 आ गया और दूजे पासे आ जाएगा 2, यानी कि 82 मैंबर जोड़े है वो हर साल जोड़े हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। हुण समस्या कित्थे हुई होगी, जदों 1952 दे विच 1952 दे विच फर्स्ट टाइम राज्य सभा का गठन किया गया, तो यह कहा गया कि 82 मैंबर जोड़े है 2 साल बाद रिटायर हो जाओ भाई,
ठीक है 82 ਮੈਂਬਰ 82 ਮੈਂਬਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, 6 years ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1954 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਲੋਟਰੀ ਪਾ ਲਓ। ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 82 ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। 245 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। 200 ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 245 ਮੈਂਬਰ ਆਏ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 54 'ਚ 82 ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨੇ? ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ 3 6 163 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ 163 ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। 163 ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ 1958 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ 1954 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 163 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ 1958 'ਚ 1952 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 1958 'ਚ 163 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1954 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 1954 ਦੇ 82 ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। 82 ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ 1954 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ? 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1960 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? 6 ਸਾਲ ਤੱਕ, 1965 ਤੱਕ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ 6 years ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ। 1/3 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਡਨ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੇਟ ਹੈ। ਸੀਨੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੀਨੇਟ ਓਕੇ ਸੀਨੇਟ। ਸੋ ਉਸ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 100 MP ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ 50 ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 2 MP ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ 100 MP ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। 50 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, 50 ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ 5 ਜਾਂ 7 ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਦੇਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 5 ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ 2 ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ 1 ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
उसते कहता हरेक राज ते केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिनिधिता की गिणती संविधान की चौथी अनुसूची में दी गई है। मैं ऑलरेडी दस चुके हैं, 4 शेड्यूल च मैंशन किया गया। 4 शेड्यूल भी दिखा देना हुणे जस्ट इस तो अगले पेज से 4 शेड्यूल है जिस दसिया गया किन्नू किन्नू किन्नियां किन्नियां मिलूगियां। लेकिन उस तो पहला एक चीज़ जरूर दसना चाहूँगा। उस तो पहला मैं दसना चाहना कि स्टेटां ने तो तुसीं दसता कि स्टेटां दी विधान सभावां होणगीਆਂ, लेकिन जिहड़ी यूटीज़ हुंदियां उन्हां दे विच यूटीज़ दे विच विधान सभा नहीं होंदी। सिर्फ 2 एक्सैप्शनस है, एक दिल्ली हो गया एंड एक पुंडचेरी हो गया। इन्हां दे कोल यूटी होने के बावजूद भी इन्हां कोल अपनी विधान सभा है। सो इन्हां दा तरीका तो सेम रहूगा जिवें कि जो कि स्टेटां दा जिवें पंजाब ते हरियाणा दा कि जिहड़े विधान सभा के MLA है वो अपना मैंबर चुन के भेजणगे। जिवें कि दस्सिया गया है कि दिल्ली विच्चों 3, पांडिचेरी विच्चों 1 मैंबर चुनिया जाता है। ठीक है, इन्हां दे विधान सभा के MLA जिहड़े चुन के भेजे है। लेकिन 5 यूटीज़ होर ऐसियां हो गई, 4 हुण तो 4 रह गई। ठीक है, तुहाडी बुक के हिसाब नाल 5 है, तुसीं 5 मान लिओ। सो 5 यूटीज़ ऐसियां हो गई जिवें कि अंदमान हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, सो इदा दी चंडीगढ़ हो गया। ये यूटीज़ ऐसियां वै कि जिन्हां दे विच्चों जिन्हां दी अपनी विधान सभा नहीं है, फिर इन्हां दे मैंबर इन्हां दा भी तो इत्थे भी तो लोग रह रहे, इत्थे भी तो जनसंख्या रह रही है। सो इन्हां दी प्रतिनिधिता राज्य सभा दे विच किवें होवे, सेंट्रल गौरमेंट इन्हां दे हक्कां ते डाका ना मार सके। सो इन्हां दे मैंबर जिहड़े है वो राज्य सभा दे विच किवें चुने जाणगे, इस दी जिहड़ी प्रक्रिया है वो कौन तय करूगा, वो तय करूगी संसद। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है। कहता केंद्र शासित प्रदेशों में चुने जाने वाले राज्य सभा के मैंबरों की चोण संसद द्वारा निर्धारित विधि राही जिहड़ी है वो की जाएगी। ओके डन। सो आ सारिया गल्लां मैं हाल तक समझा चुकिया। अगली लाइन है, वर्तमान समय में राज्य सभा के मैंबरों की गिनती 245 है। तो मैं बहुत देर तक चीका मार मार के कह रहा कि अप टू कितनी हो सकती है, अप टू 250 जिहड़ी है हो सकती है। लेकिन वर्तमान कितनी है, शुरुआत तो जब का देश आज़ाद होया 1952 जब का पहली बार राज्य सभा का गठन होया और तो 245 ही चली आ रही है। 229 मैंबर राज्यों तो चुन के आएंगे जी, बिल्कुल ठीक है। 3 मैंबर जोड़े है वो दिल्ली तो, एक जोड़ा है पुंडीचेरी तो, किन्ने हो गए 233। ये मैं दस चुके हैं बहुत पहला। 12 जोड़े है वो नॉमीनेट होंगे किदे वल्लों, राष्ट्रपति वल्लों। सो ये सारी कहानी जी है आप ऑलरेडी सीख चुके हाँ। ठीक है जी, हुण आ गई तुहाडी चौथी अनुसूची जी। चौथी अनुसूची की गल करन तो पहला डिलीट कर दिए। आंध्र प्रदेश तो 11 मैंबर चुने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, कोई इशू नहीं। ठीक है, हुण मजेदार गल है अरुणाचल प्रदेश की आबादी बहुत घट होएगी, इस करके तो 1 मैंबर ही जा रहा है। गोवा की आबादी, गोवा छोटा जिहा स्टेट है, तुसीं नक्शे देखना गोवा कित्थे है। ठीक है जी, जो भारत के नक्शे के इत्थे किते जाके गोवा है, बहुत छोटा जिहा स्टेट है। ठीक है, हुण उस तरीके हरियाणा को 5 मिलियां हुई, जम्मू कश्मीर को 4 मिलियां हुई है। उत्तर प्रदेश में लभना चाह रहा वहाँ, काफ़ी बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र की आबादी भी काफ़ी है। महाराष्ट्र का कितने है, महाराष्ट्र 19 सीटां मिल रही हैं। पंजाब को कितनी मिल रही हैं, पंजाब को 7 मिल रही हैं। पंजाब की आबादी के अनुसार है, सीनेट वाला सिस्टम नहीं है कि तुहाडे कोल जे ज़्यादा मैंबर तुहाडे हर एक दे जिहड़े मैंबर है वो समान होणगे। आबादी मैटर ही नहीं कर रही, सिर्फ एरिया मैटर कर रहा है। चाहे कोई स्टेट वड्डी है कोई छोटी है, सारिਆਂ ਨੂੰ जिहड़ा है वो 2 मैंबर दिते जा रहे हैं। सो इत्थे भारत के आबादी वाला सिस्टम है। उत्तर प्रदेश को 31 सीटां दी है। उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा है जी। ठीक है जी, राज्य दी कुल सीटां का जोड़ कितना हो गया 229। पांडिचेरी तो 1 आई, दिल्ली तो 3 आई हैं। ठीक है, टोटल जिहड़ा तुहाडा हैगा 233 हो जाएंगे। 12 जिहड़े नामजद कर ले, कुल मैंबर 245 हो गए। हुण जो तुहाडी बुक दे विच नहीं लिखिया, लेकिन मैं उस चीज़ में एक बार जरूर दसना चाहूँगा कि राज्य सभा का मैंबर बनने लई जिवें हुण रीसेंट दे विच राघव चड्डा जिहड़े हैगे आ वो दिल्ली के बशिंदे ने, दिल्ली के रहने वाले ने, लेकिन वो मैंबर बन गए पंजाब दे थ्रू राज्य सभा के, यानी कि पंजाब के कोटे दी जिहड़ियां राज्य सभा दी सीटां ने उन्हां दे विच उन्हां नूं चुन के जिहड़ा है राघव चड्डा जी नूं भेजिया गया है। सो बहुतियां दे मन दे विच इह वलवला है कि राघव चड्डा जिहड़े कि पंजाब के बशिंदे ही नहीं है, वो पंजाब की आवाज़ जिहड़ी है वो राज्य सभा दे विच किवें चुकणगे, क्योंकि उन्होंने पंजाब बारे कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, सो पहली चीज़ मैं ये दसना चाहूँगा कि जे तुसीं कितों राज्य सभा के मैंबर बनना चाहुंदे हो तो तुहाडी पहली जिहड़ी कंडीशन है तुहानूं पूरी करनी पेगी, वो है तुसीं नागरिक होने चाहिए हो। राघव चड्डा जी नागरिक सीगे, तुसीं भी हो, मैं भी हो, हर कोई है। ठीक है जी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है तुसीं 30 साल उम्र पूरी कर ली होवे। राज्य सभा के सब तो यंगेस्ट राज्य सभा मैंबर बने ने वो बने ने राघव चड्डा जी, क्योंकि उनकी उम्र शायद 33 साल के आस पास है। ठीक है जी, ओके डन। ठीक है, तीसरी जी कंडीशन है, आप हुणे पूछ रहे थे ना कि वो तो दिल्ली के वासी ने तो वो किवें मैंबर बन सकते हैं, वो पंजाब तो मैंबर किवें बन सकते हैं। सो वो सूबे के वसनीक होण ये जरूरी नहीं है
क्योंकि जिवें कि जे तुसी मनमोहन सिंह जी की गल करो, मनमोहन सिंह जी राज्य सभा मैंबर से कितों, आसाम तो, ठीक है जी। आसाम की विधान सभा ने उन्होंने अपना जोड़ा है वो नुमाइंदा चुनिया सी, क्योंकि आसाम के उस टाइम असम गण परिषद यानी कि जी यूपीए दे विच यानी कि कांग्रेस लैड यूपीए, ठीक है, यूपीए यानी कि जो गठबंधन सीगा कांग्रेस का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असम गण परिषद भी जी है, असम गण परिषद एक पार्टी है, उन्होंने MLAs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है उन्होंने मनमोहन सिंह ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ है राज्य सभा 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ भी व्यक्ति संसद चो दोनों संसद के दोनों सदनों चों चाहे लोक सभा चाहे राज्य सभा कितों भी मैंबर होवे वो PM बन सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वह लोक सभा तो ही चुन के आवे, ठीक है जी। तो एक चीज़ होर दसना चाहूँगा कि जे तुसी भारत के वाइस प्रेजिडेंट बनना चाहुंदे हो, वाइस प्रेजिडेंट बनना चाहुंदे हो तो उस लई जरूरी है कि तुसी ये 3 शर्तां पूरियां करते होवो, ये 2 शर्तां पूरियां करते हो, तीजी तो वैसे मैं टामिट एक फालतू का एक फैक्ट दसिया है। आ 2 शर्तां पूरियां करो कि तुसी नागरिक होवो तो 30 साल की उम्र पूरी करते हो, मतलब तुसी राज्य सभा के मैंबर बनन दे, राज्य सभा MP बनन दे योग होवो, मैंबर हैगे नहीं हो, योग होवो, बन सकते हो वह मैंबर, तो तुहानू भारत का वाइस प्रेजिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। तो इस राज्य सभा का जिहड़ा स्पीकर होंदा है अगे जाके आप पढ़ना स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर कौन होंदे हैं, ठीक है, इन्हां दा की काम है वो भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हले एक इफैक्ट समझ लो कि राज्य सभा का जिहड़ा स्पीकर होंदा है वो देश का उप राष्ट्रपति होंदा है, देश का उप राष्ट्रपति जो है वो राज्य सभा का स्पीकर होंदा है। सो मैं मोस्टली मेरे हिसाब नाल राज्य सभा सारी कवर कर चुकिया हाँ, ठीक है। तो जे तुहाडा कोई फिर भी कोई डाउट होगा तो तुसीं मैनूं पूछ सकते हो। थैंक यू जी।